नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है किसी भी कारणवश, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं यानी कि आपके खून में रक्त शर्करा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत दिनों से आपको डायबिटीज़ है, कई दिनों से है, जिसके लिए आप मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, लेकिन उन मेडिकेशन से भी अभी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, रक्त शर्करा बहुत ज़्यादा आपके खून में बढ़ जाती है और उसका सीधा असर आपके किडनी पर पड़ता है, और जिसकी वजह से आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, यूरिया लेवल बढ़ सकता है। इसके साथ आप हाइपरटेंशन के भी शिकार है, यानी कि आपका रक्तचाप हाई रहता है, उच्च रक्तचाप की परेशानियां हैं और उसका भी सीधा असर आपके किडनी पर पड़ता है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहता है, उसका सीधा असर आपकी किडनी पर है और यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, आपकी किडनी फेल्योर में है, तो उसके लिए होम्योपैथी में बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। उस मेडिसिन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसका पोटेंसी, इसके डोज कैसे होंगे और कैसे लेना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम पहले जान लेते हैं कि क्रिएटिनिन की मात्रा क्यों बढ़ती है, किन कारणों की वजह से बढ़ती है। तो क्रिएटिनिन, जब आपके शरीर में जो किडनी नाम का ऑर्गन होता है वो क्रिएटिनिन को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, जिसमें से ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर फेंकता है पेशाब के थ्रू। तो उस टॉक्सिन्स का नाम होता है क्रिएटिनिन और यूरिया। अगर ये क्रिएटिनिन और यूरिया ज़्यादा मात्रा में फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं, किडनी बराबर से काम नहीं कर पा रही है, पेशाब ज़्यादा मात्रा में तैयार नहीं कर पा रही है, तो आपके खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और आपके शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो किन कारणों की वजह से बढ़ता है? तो पहला कारण होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी कि आपकी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपके शरीर में रक्त शर्करा बहुत ज़्यादा है, जिसका सीधा असर आपके किडनी पर है। किडनी का फंक्शन जो है वो हैम्पर्ड हो चुका है, किडनी कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया आपके खून में बढ़ रहा है। दूसरा रीजन होता है क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने का, वो है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अनकंट्रोल है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से सीधा असर आपकी किडनी पर है और आपके शरीर में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं यूरेनिया। थर्ड रीजन हो सकता है क्रिएटिनिन बढ़ने का, वो है सर्टेन मेडिकेशंस। अगर आप कैसे ऐसे कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं जो लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके किडनी पर होता है और आपके शरीर में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा बढ़ती है। साथ ही में अगर बुजुर्गों में देखा जाए तो वो बहुत बार कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायतें हैं वो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कुछ चूर्ण ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जो चूर्ण होते हैं उसका डायरेक्टली एक्शन किडनी पर होता है और आपके शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती जाती है। सर्टेन कुछ ऐसे डिसीज होते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं, वात डिसीज बोलते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, एसएलई हो गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये जो ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं इसका असर भी आपके किडनी पर पड़ता है, आपकी किडनी की जो फंक्शन होते हैं उसको ये डिसीजेस हैम्पर करता है और आपके शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है। अगर ऐसे क्रिएटिनिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है, यूरेमिया की तकलीफें आपको होती है, तो वहाँ पर कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन देना चाहिए? तो पहले नंबर पर जो मेडिसिन आता है वो है क्यूप्रम अर्स। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन आता है वो है बोरेविया डिफ्यूजा, जिसको हम बोलते हैं पुनर्नवा, बेल से बनाई गई मेडिसिन। थर्ड मेडिसिन होती है इल सिरम। तो ये तीनों मेडिसिन हम जब आपके शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो मेडिसिन आता है वो है क्यूप्रमर्स। वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो और आपके शरीर में जो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी हुई है वो कम कर देता है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जहाँ पर आप ये क्यूप्रमर्स मेडिसिन आपकी क्रिएटिनिन को कम करने के लिए दे सकते हैं?
तो पेशाब की मात्रा पहले तो कम हो जाती है। आपका पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। पेशाब की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। आपको दिन में 2 या 1 ही बार पेशाब हो रही है, आप कितना भी पानी पी रहे हैं फिर भी पेशाब कम हो रही है। और पेशाब में से एक स्मेल आता है, अदरक की जैसी स्मेल आती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है क्यूप्रम अर्स का। साथ ही में ये जो मेडिसिन है, जब पेशेंट डायलिसिस पे रहता है, हीमोडायलिसिस हम जिसे बोलते हैं, जिसके साथ आपका क्रिएटिनिन कम होता है, एक मशीन के थ्रू आपके ब्लड पूरा फिल्टर किया जाता है और आपके खून में क्रिएटिनिन की मात्रा कम की जाती है। तो अगर आप डायलिसिस पे है तो उस वक्त भी अगर आप एक क्यूप्रम अर्स मेडिसिन करते हैं तो आपके डायलिसिस की साइकिल जो है वो कम हो जाती है। अगर आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है तो मेडिसिन कंटिन्यू लेने से आपकी हफ्ते में 1 ही बार आपको डायलिसिस करना पड़ सकता है और धीरे धीरे करके डायलिसिस की मात्रा कम हो जाती है और पूरी तरीके से आप डायलिसिस भी बंद कर सकते हैं इस मेडिसिन के साथ। साथ ही में रात में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेशेंट ऐसी शिकायत करता है कि उसके पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है रात के वक्त और बिल्कुल भी सो नहीं पाता है उस दर्द के वजह से और पूरा दिन उसका खराब जाता है नींद अच्छी न होने की वजह से। तो वहां पर ये क्यूप्रम अर्स मेडिसिन हम दे सकते हैं। साथ ही में क्रैम्प्स जो है वो पैरों में बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा पेशाब में पस भी देखने को मिलता है। अगर आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी नाम का टेस्ट करवाते हैं आपके पेशाब का तो उसमें अल्ब्यूमिन और पस सेल्स बहुत ज्यादा बढ़कर आते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट की जो त्वचा है वो बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होती है। अगर आप हाथ लगाते हैं, छूते हैं पेशेंट को तो आइसी कोल्डनेस उसकी त्वचा में आपको मालूम होता है, बहुत ज्यादा ठंडा उसका शरीर रहता है। साथ ही में अगर कोई पेशेंट बहुत किडनी फेल्योर में चला गया है और बहुत ही बुरी हालत में है जिसकी वजह से वो कोमा में भी चला गया है तो वहां पर भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूप्रम अर्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से लेना है, खुद सेवन नहीं करना है। अगर आपको AKI यानी कि एक्यूट किडनी फेल्यूर है या फिर CKD क्रॉनिक किडनी फेल्यूर है तो दोनों सिचुएशन में ये क्यूप्रम अर्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन इस मेडिसिन को लेते वक्त आपको होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। ये मेडिसिन जो है ये आपको LM पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है और लो डोज से चालू करना है। LM पोटेंसी में इस मेडिसिन को फ्रिक्वेंटली आप रिपीट कर सकते हैं, दिन में 3 या 4 बार भी ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये जो क्यूप्रम अर्स मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्रिएट की मात्रा आपको कैसे कम करनी है ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।